देखो, जब विप्रदेव ने घर छोड़ा, किस लिए छोड़ा कि अब जाकर के मर जाऊं, और मरना कोई नहीं चाहता। एक व्यक्ति मरने के लिए जा रहा था, इतनी सारी रोटियां बांध ली। बोले कहाँ जा रहे? बोले मरने के लिए। बोले कहाँ मरोगे? बोले ट्रेन से कट के मर जाऊंगा। तो बोले रोटियां काहे बांध ली? बोले सर ट्रेन लेट हो गई तो भूख लगाई। तो बोले फिर मरने का कहाँ है? बिना भोजन के तो मर ही जाओगे। बोले तुम्हें मरना नहीं है, तुम मर नहीं सकते हो, तुम बहाना कर रहे। विप्रदेव भी मरने के लिए गए, जंगल में गए तो घोर प्यास लगी। इन्हीं दिनों का समय होगा, घोर प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए जाकर के तालाब के किनारे गए, अपने प्यास को बुझाया। तो कथा कहती है कि मरना नहीं था। क्रोध में व्यक्ति घर छोड़ सकता है। जब पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो पति कितना भी नाराज हो जाए, आज मैं लौट के नहीं आऊँगा, घर छोड़ दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा छानी तक जो लौट के आ जाए। केला अंगूर और खरीद लिया है तो भवानी दाई के चक्कर में लड़का काहे का बर्बाद हो जाए। तो शाम के अंधियारे में लौटिया है और आराम से उठाए, पिरासो चार छपरा की शादी करे, ले आओ लड़को बाल्टी कहाँ है धो दो। तो मरना कोई नहीं चाहता। मरना इतना आसान थोड़ी है। जो आदमी सोच लेता मरना मारना आसान नहीं है। विप्रदेव ने जब पानी पिया निश्चित हो गया। इतने में भगवान की कृपा, एक संत भगवान पधार गया। संत ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण देवता कथम रोदसी विप्रंतों काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने सुख और दुख का कारण बताओ। बोले कारण केवल एक ही है कि बेटा और बेटी नहीं है महाराज। तो बेटा बेटी नहीं है तो सब मुझे भला बुरा कहते हैं। मैंने सुना जिसका बेटा नहीं होता उसको मुखाग्नि नहीं मिलती है, तो उसका तरण तारण नहीं होता, उसको उद्धार नहीं होता। समझाया, पागल हो गई यार। ये किसने समझा दिया, ये किसने कह दिया? वंश नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन बोले तुम्हारा नाम, तुम्हारा वंश हो सकता है कि तुम्हारे कर्म चलाती हूँ। बहुत समझाया, सब बेकार वाला बेटा पैदा हो गया, फिर क्या करो? कहा भी है कि बेबात कपूत हुआ पैदा, तो लिटा पीछे को पड़ता है, और वही लोग के बने या बिगड़ जाए, पहले ये लोग के बिगड़ता है। अरे महाराज तुम उस लोक की कह रहे, वैकुंठ की, स्वर्ग की, पहले तो मृत्यु लोक ही बिगड़ जाएगा, बेकार वाला बेटा पैदा हो गया। छोड़ो ये सब मोह, चक्कर में ना पड़ो, भगवान को अपना बेटा मानो और भगवान गोविंद की शरण में रहो। लेकिन महाराज कहाँ मानने वाले? देखो दशा क्या है। दो माताएं बैठी थी, आपस में बात कर रही थी, बहन तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोले मेरे 5 बेटे हैं। किसने दिए? बोले बड़े मुश्किल से भाई। बोले के दाया? बोले महाराज का रख दो बाबा के। ठीक है। बोले बहन तेरे कितने बेटे हैं? बोले 2 हैं। बोले तुम्हारे का कर? बोले एक डॉक्टर है और एक मास्टर है। बोले आपका तो बढ़िया। बोले बहन तेरे 5 हैं, तूने नहीं बताया तेरे क्या करते हैं? बोले 3 हमीरपुर की जेल में है, 2 फरार हैं। 5 में से एक नहीं है। नहीं दशा है। कोई पुत्रों के लिए दुखी हो, कोई पुत्रों से दुखी। किसी के नहीं है तो वो पुत्रों के लिए संसार में घूमता, और किसी के हैं तो पुत्रन के पीछे घूमत रहा है। माताई बेचारी जा रही रास्ता, पिताजी जा रही रास्ता। बोले काहे? बोले पप्पू का देखो, ये बगल निकाल के। बोले कल्लू का देखो। माता पिता उनके पीछे घूमे, इसलिए दे दो खा ले। यहाँ यही दशा है संसार की। इसलिए यहाँ ब्राह्मण ने कि मस्तक रेखा को संत ने पढ़ा। बोले तुम्हारे जीवन में 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं, इसलिए तो मोह छोड़ दो। अब ब्राह्मण देवता और गड़बड़ा के बोले अब तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। बोले क्यों? बोले आप
आपने, मैं तो दुखी वैसे ही था, लेकिन आपने मेरे दुख को दोगुना कर दिया, बढ़ा दिया, इसलिए आपके सामने मर जाऊंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, आपको ब्रह्महत्या लग जाएगी। संत बोले ये बढ़िया है, हमने किया तो भला था कि पूछ लें कि कौन रो रहा है, क्या बात है। अच्छा किया और ये मिला। अच्छाई का भी जमाना नहीं है, किया था अच्छा मिला ये। संसार में यही दशा है कि ज़्यादा भलाई भी मत करो और अपनी हर बात संसार में केवल गुरु को ही बताओ, गुरु के अलावा माता पिता को छोड़ करके किसी को मत बताओ। भलाई का जमाना नहीं है, जो तुम्हारा सबसे खास व्यक्ति होगा कभी ना कभी वही धोखेबाज निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं संत ने सोचा कि हमने अच्छा किया और बताओ ये हमारे सामने प्राण देने को तैयार है। बोले महाराज प्राण ना दो, तो बोले अब ऐसी कौन कृपा करो कि हमें एक बेटा हो जाए। देखो भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी देवी देवता औषधियाँ कृपा जब करती हैं, जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं और कोई ना कोई आपके रुके हुए काम हैं, उन कामों को भगवान खोल देते हैं। जैसे पानी कहीं से निकालना है और कोई छेड़ा लगा हुआ तो आप उसे खोद करके पानी को निकाल लेते हो। ऐसी जब हमसे कोई अपराध हो जाता है तो देव अपराध हो जाता, तो उस अपराध के कारण हमारी रास्ताएं बंद हो जाती, तो भगवान के शरण में जाने से वो खुल जाती हैं। ये होता है पूजा पाठ से। पूजा पाठ हमेशा फलदायी होती है, याद रखना। रोज करो तो होती, 6 महीना में एक बार करवाओ तो होती। जैसे नित्य जिनके घर में हवन होता है, चाहे 5 आहुति, उनके घर का वातावरण हमेशा अच्छा रहता है। ये नियम होता है। ऐसी बालाजी की कृपा से एक दवा हमारे भी पास है कि जिसको बेटियां होती हैं उसको हम खिलवाते हैं, 3 महीने तक भगवान की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी को बेटा हो जाता है। और जिसको बेटियां कुछ नहीं होती उसको भी खिलवाते हैं, भगवान कृपा करते नहीं हो जाती। लेकिन उसमें रह कौन जाते, फैल भी होते हैं कई बार। जिनके नसीब में बेटा लिखा ही नहीं है उसको बेटी हो जाती, और जिसके नसीब में बेटा बेटी लिखी नहीं है उसको नहीं दवा काम कर। अब हम भगवान थोड़ी है, लेकिन हमारी दवा के नियम कड़े हैं। इतना जाप करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, लेकिन हमें ये पता है कि फैली हुई आस्था कृपा हमेशा हो सकती। लेकिन हम इसी में सबसे ज्यादा बताएं कार्यक्रम नहीं कर पाते, हम इससे परेशान बनी रहते। लेकिन भगवान की खूब कृपा है कि कृपा खूब होती है उसकी। ठाकुर जी को वो भी दवा किसी माँ ने हमको बताई थी, बूढ़ी माँ ने। वो ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त थी, जिन्होंने ठाकुर जी से राखी बंधवाई। सागर की बात, 80-85 साल के होंगे। हम कथा करने गए, हमने पूछा माँ जी आप चली जाएंगे तो बड़ी दवा ले जाएंगे, आप बिहारी जी से अपने पूछ लेना हम इसके लायक हो तो ये हमको दे देना। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमको वो दवा तब दी थी। बोले हजारों ने हमसे पूछा, कोई लायक ही नहीं मिला, उन्होंने दी। हमें लगा तो आजकल जड़ी भी बड़ी ताकतवर है, लेकिन उसमें नियम काम करता है। दवा के साथ में जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, रोज इतना भजन करना, हवन करना, वो काम करता है। संत के रूप में पति पत्नी को गर्भ ठहरने के बाद रहना। जैसे 1 महीने गर्भ का हो जाए, आप आ जाओ, 1 महीने से हम आपको 3 महीने तक वो दवा खिलवाएंगे। 1 महीने की दे देंगे, आप खत्म होने लगे फिर आ जाओ। जानकारी करके कहा है भगवान की कृपा हो जाए। जब ठाकुर जी आपके यहाँ पुत्र रूप में कोई अंश उनका आता है, लेकिन समझ लेना जब वो बालक आता है ना तो कोई ना कोई ठाकुर जी का ही अंश आता है। इतना तेजस्वी बालक आता है, जितने आए सब तेजस्वी है, क्योंकि उसमें नियम जुड़ा हुआ है। और जो फिर नियम है वो आप करिएगा, कृपा हो जाएगी। लेकिन जो आज कथा कह रही है कि जैसे इनकी मस्तक रेखा देखी कि 7 जन्म तक बेटा बेटी है ही नहीं, नहीं होती कृपा। जिनके नसीब में जिनको वंश चलाए के लाने बेटा होनी नहीं है, सोते भी बेटी हो जाए। फिर अब वो सोचे कि महाराज गारंटी ले लो, तो डॉक्टर उनके तो लाखन फूंक दे, भी नहीं गारंटी ले, हम कौन तुमसे पैसा लिया दे, तुम्हारी तरफ हो जाए फिर कथा करवा दो। ये नियम है उसका। देवी जी के तरफ से जब कोई काम हो तो हमेशा सत्चंडी करवा देना चाहिए। देवी जी का भोजन सत्चंडी है और भगवान कन्हैया का भोजन भागवत है। आपकी सामर्थ्य नहीं है भागवत करवाने की, ऐसे भी लोग आते हैं जिनको दबा देते, वो करवाने में सामर्थ्यवान नहीं है। भैया तुम जितनी सामर्थ्य हो उतना काम अनुष्ठान करवा दो। नहीं है सामर्थ्य में तो भैया तुम अपने घरे जाओ, तुम्हारे बदले में हमने दबा दी कि सोम कछू न कछू कर दे। दोनों काम रहते, लेकिन भगवान से बदमाशी और चालाकी मत करो, सीधी सीधी।
इसलिए शक्तियां आज भी हैं। महापुरुष उस संत ने फल दिया निकाल कर। जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक हमसे मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको बता दी है कि आपके रिश्तेदारी में, आप लोगों में, बाहर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो भगवान करे हमारे द्वारा किसी के घर में किलकारी गूंज जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। हमारे लिए तो यही साधना हो जाती है कि चलो हमें कम से कम दुआएं तो दे होगा रे आओ। कहने का मतलब आप भगवान की शरण में रहो। बोले 7 जन्म तक नहीं माने तो एक फल दे दिया। संत ने पूरा तप जीवन का उस फल में जोड़ दिया। ले जाओ, भगवान से प्रार्थना कर दे, प्रभु ऐसी कृपा करना कि संत का वचन निष्फल ना जाए, मेरा तप पूरा निष्फल ना जाए, इसको बेटा जरूर हो जाएगा। ये महापुरुष होते। दे दिया। देने के बाद ले गए, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने खाने को हाँ बोल दिया, लेकिन महाराज के सामने नहीं खाया। बोले मैं खा लूंगी। महाराज बड़े प्रसन्न, चलो अब तो बेटा हो ही जाएगा। जाकर के पड़ोस में गई, एक बहन से बात की। बोले फल ये आया है, इसको मैं खाऊंगी, बेटा हो जाएगा। बोले बढ़िया है, खा ले, तुझे तो जरूरत है। अरे बोले मैं चाहती हूँ कि फल से कहीं बेटा होता है। अगर मैं फल खाऊंगी तो मैंने सुना है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस पर भोजन नहीं होता है, उस पर चला नहीं जाता है। देखो पतिदेव जान पर खेल करके फल लाए हैं, लेकिन पत्नी खाने को तैयार नहीं है। वो पता है क्या सोचती है कि वो है गंदापन मलमूत्र